नमस्कार, मेरा नाम प्रीति टंडन है। मैं एक वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजर हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुशहाल होंगे। आइए बात करते हैं इस साल के मोस्ट अवेटेड ट्रांजिट ऑफ 2024 ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। 1 मई को एक सोलर सिस्टम का जाइजेंटिक प्लैनेट जुपिटर जब मूव करेगा फ्रॉम मेष राशि यानी कि एरीज से मूव करेगा टॉरस में यानी कि वृषभ में, एक मेजर इम्पैक्ट लाएगा हमारे लाइफ पे। बिकॉज हर एक एस्पेक्ट हमारे लाइफ का इम्पैक्ट होगा इस ट्रांजिट से। जुपिटर इज एसोसिएटेड विथ एक्सपांशन, पर्सनल ग्रोथ, अबंडेंस, योर लक, आपका फॉरेन ट्रैवल, आपका लॉन्ग ट्रैवल, आपका रिलीजियस ट्रैवल, आपका मैरिज और बिजनेस ग्रोथ, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ जुपिटर आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपके वेल्थ ग्रोथ के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब जब ये प्लैनेट, इतना बड़ा ह्यूज प्लैनेट आफ्टर 13 मंथ्स इज़ मूविंग फ्रॉम एरीज टू यानी कि मेष से वृषभ में यानी कि टॉरस राशि में जाएगा। तो टॉरस जो राशि है ये एक अर्थ की राशि है। स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस, लव एंड ब्यूटी, इसकी राशि है। जो जुपिटर उनके साथ जाएंगे तो ये आपको देगी मटेरियलिस्टिक वेल्थ की ग्रोथ, स्टेडीनेस, जिसको कहते हैं हम स्टेबिलिटी, ये देगी। इसके साथ साथ आपको वेल्थ एक्विजिशन करवाएगी और बहुत सारा सुनामी लाएगी अपॉर्चुनिटीज़ की। तो आइए बात करते हैं एक एक राशि को लेके कि किस राशि को ये ट्रांजिट क्या इफ़ेक्ट देगा। जब मैं राशि की बात करती हूँ तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि राशि से चले या लग्न से चले, तो आप दोनों पे ध्यान दे सकते हैं। अगर लग्न का मतलब है मेरा राइजिंग साइन और राशि का मतलब है आपका मून साइन। तो लग्न आपको बॉडी लेवल पे इफ़ेक्ट करती है और राशि आपको मन के लेवल पे इफ़ेक्ट करती है, तो आपको दोनों पे ध्यान देना है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट राशि की यानी कि एरीज, मेष राशि, जिसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। इस राशि की हम बात करते हैं। अब तक गुरु इनके फर्स्ट हाउस में थे, अब ये गुरु इनके सेकंड हाउस में यानी कि वृषभ में जा रहे हैं। अब वृषभ में जब ये जाएंगे तो 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठ गए हैं और सेकंड हाउस से ये नज़र डाल रहे हैं आपके 10th हाउस पर, आपके 6th हाउस पर और आपके 8th हाउस पर। अब इसका कैसा इफ़ेक्ट होगा मैं बताती हूँ आपको। पहली चीज़, जब ये इफ़ेक्ट डालेंगे आपके 6th हाउस पर, नज़र डालेंगे 6th हाउस पर, तो वहाँ पे आपके कोर्ट केसेस आते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आपके कंपटीशन आती है, आपके लोन्स और डेब्ट्स आते हैं, जिसको विद ईज़ ये कम करने की कोशिश करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट्स या कोर्ट केसेस अगर होंगे तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये साल आपके कोर्ट केसेस, आपके लीगल मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है और रिजॉल्व होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और लोन्स और डेब्ट्स आप थोड़ा सा ईज़ में अभी क्लियर कर पाएंगे। सेकेंड हाउस जिस पे ये दृष्टि डाल रहे हैं दैट इज़ योर 8th हाउस। अब 8th हाउस पे क्योंकि शनि यहाँ के करता धरता है, बट 8th हाउस इज़ अगेन डिजीजेस, नॉट अ वेरी गुड हाउस, नेगेटिव हाउस माना जाता है। यहाँ पे जब वो नज़र डाल रहे हैं, इसके साथ ही साथ शनि भी यहाँ पे नज़र डाल रहे हैं, तो इसमें हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा कंसर्न हमें यहाँ पे नज़र आता है। तो आपको हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि अगर आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हो सके, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर सके, और कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अगर आप इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में, तो दैट विल बी गुड। थर्ड हाउस जहाँ पे ये नज़र डाल रहे हैं दैट इज़ योर 10th हाउस, आपके कर्म स्थान पे नज़र डाल रहे हैं, तो वहाँ पे ये आपको अच्छा प्रोग्रेस दे सकते हैं या प्रमोशन भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड राशि की, वृषभ यानी कि टॉरस की। अब टॉरस राशि के चार्ट में
गुरु आ गए हैं इनके फर्स्ट हाउस पे, बट ये लॉर्डशिप ओन कर रहे हैं 8th हाउस की और 11th हाउस की. 11th हाउस इज विच इज़ फार बेटर. इट्स अ गेन हाउस. एवरी प्लैनेट इज़ वेलकम्ड एंड बहुत ही अच्छा गेन्स का हाउस है. बट द सेकेंड हाउस लॉर्डशिप जो है इनकी 8th हाउस की लॉर्डशिप है, जो बॉडी लेवल पे इफेक्ट करेगी क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में जाके बैठ गए हैं. तो इनको हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखना है. जब हम इनकी दृष्टि की बात करते हैं कि कौन से हाउसेस को ये देखेंगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हाउसेस को देख रहे हैं. वन इज़ द 5th हाउस, वन इज़ द 7th हाउस एंड वन इज़ द 9th हाउस. अब 5th हाउस की जब हम बात करते हैं तो इनको हायर एजुकेशन के लिए हेल्प करेंगे. द पीपल हु आर लुकिंग फॉर हायर एजुकेशन कैन डेफिनेटली ट्राई दैट एंड आपको बहुत अच्छी चीज़ देंगे. 5th हाउस इज़ अगेन आपके मंत्र हाउस है, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देगा. अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ मंत्र चैंटिंग, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो वो चैंट करना स्टार्ट करिए. ये अपने आप को इनर वॉइस से आपको इच्छा देगा. ठीक है. एक और चीज़ जिसको रिप्रेजेंट करता है हमारा 5th हाउस, दैट इज़ योर चाइल्ड. तो अगर कोई बेबी प्लान कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन प्लान एंड आपको इसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. सेकेंड हाउस जिनको ये देख रहा है, जिन पे एस्पेक्ट है, वो है 7th हाउस विच इज़ रिलेशनशिप हाउस. एंड अगेन शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो ये डेफिनेटली मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ा देगा. और मैरिज अगर शादी के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम. दिस ईयर इज़ द राइट ईयर. थर्ड हाउस जो हमारा भाग्य स्थान है, हमारे फादर का स्थान है और हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ का स्थान है, उस हाउस को गुरु देख रहे हैं. तो इसीलिए लॉन्ग ट्रैवल दे सकता है, रिलीजियस ट्रैवल दे सकता है, आपको उन्नति दे सकता है, आपका लक फैक्टर बढ़ा सकता है. सो दिस ईयर योर लक इज़ गोइंग टू फेवर यू. तो अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई की. अब जेमिनाई की जब हम बात करते हैं तो गुरु पहुंच गए इनके 12th हाउस में. 12th हाउस हमारे हॉस्पिटल का हाउस है, आश्रम का हाउस है, थोड़ा सा लॉसेस का हाउस है और थोड़ा सा इन ऑल नेगेटिव हाउस है. और ये ओनरशिप जहाँ की लॉर्डशिप ओन करते हैं, दैट इज़ योर 7th हाउस एंड सेकेंड इज़ योर 10th हाउस. तो पहली चीज़ तो अगर 7th हाउस की मैं बात करती हूँ तो 7th हाउस हमारे पार्टनर का हाउस होता है और इसके लॉर्ड चले गए हैं 12th हाउस में. तो 12th हाउस में जाने की वजह से ये हॉस्पिटल का भी हाउस है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि पार्टनर का आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए. तो सेकंड जो मिथुन राशि राशि के लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो पार्टनर को ध्यान देने की बात करी मैंने. दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है आपको, क्योंकि गुरु 6th हाउस को देखेंगे. वो 12th हाउस में बैठ के, 12th हाउस मैंने आपको वैसे ही बोला कि एक नेगेटिव हाउस है, तो वो 6th हाउस को देखेंगे. 6th हाउस भी एक नेगेटिव हाउस माना जाता है. इसी के साथ साथ शनि 9th हाउस से बैठ के आपके 6th हाउस पे नज़र डाल रहे हैं. तो शनि और गुरु दोनों ही देख रहे हैं, तो आपको हेल्थ का मेजर ध्यान रखना है, आपकी भी और आपके पार्टनर का भी. तो आप इसमें कुछ ना कुछ आप चैंटिंग कर सकते हैं, ओम नमो नारायण का चैंटिंग कर सकते हैं और आपके हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 10th हाउस की लॉर्डशिप ओन कर रहे हैं. तो वो लॉर्ड बैठ गए हैं आपके 12th हाउस में. 12th हाउस फॉरेन से को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला. तो फॉरेन में जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं. एक और चीज़ जो जेमिनी के राशि वालों को देखना है, शनि आपके 9th हाउस में है. 9th हाउस रिलीजियस प्लेसेस का स्थान है और गुरु आश्रम के स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी कि 12th हाउस में बैठे हुए हैं. तो आपके आश्रम के चक्कर लगाना ज़रूरी है. कोई भी रिलीजियस प्लेस पे, टेम्पल्स में या ऐसे जगह पे अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो आप चक्कर लगाने की कोशिश करिए, विज़िट करने की कोशिश करिए, विच विल बी गुड फॉर यू. तो अब बात करते हैं हमारे 4th नंबर की राशि की, यानी कि कैंसर, कर्क राशि. यहाँ पे गुरु हमारे पहुँच गए हैं 11th हाउस में, विच इज़ हाउस ऑफ गेन्स, योर सोशल नेटवर्क, योर फ्रेंड्स. तो इस हाउस में पहुँच गए हैं. ओनिंग अ लॉर्डशिप ऑफ
सिक्स्थ हाउस एंड योर नाइन्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस आपके कोर्ट केसेस एंड योर कंपटीशन एंड बहुत सारी वर्ड और भी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ साथ आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड भी 11th हाउस में पहुंच गए हैं, तो आपका लक फेवर करेंगे एंड कैन गिव यू लॉट्स ऑफ गेन्स। सो कर्क राशि वालों के लिए गुरु इनके थर्ड हाउस, इनके फिफ्थ हाउस और इनके सेवन्थ हाउस को देख रहे हैं। तो थर्ड हाउस को जब देखते हैं तब ये शॉर्ट ट्रैवल दे सकते हैं आपको। फिफ्थ हाउस इज़ अगेन अ गुड हाउस। तो यहाँ पे शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। शनि 8th हाउस से देख रहे हैं फिफ्थ हाउस को, और गुरु जैसे कि मैंने बोला 11th हाउस से देख रहे हैं। तो फिफ्थ हाउस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉम्पिटिशन, योर एजुकेशन, आपके बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइल्ड बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड हाउस। सो यू कैन प्लान फॉर दिस क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्लियरिंग एग्ज़ाम्स और क्लियरिंग मेजर। आप अगर कोई चीज़ टारगेट कर रहे हैं उसको क्लियर करने में ही आपको हेल्प करेंगे। शॉर्ट ट्रैवल मैंने आपको बता ही दिया है। और क्योंकि शनि इनके 8th हाउस में है तो इनको भी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और योगा को भी अगर आप लाइफस्टाइल में डालेंगे तो इट विल बी ग्रेट। अब बात करते हैं लियो राशि की, यानी कि सिंह राशि की। यहाँ पे गुरु पहुँच गए इनके 10th हाउस में। अब ये 5th हाउस की ओनरशिप रखते हैं और 8th हाउस की ओनरशिप रखते हैं, और पहुँच गए हैं 10th हाउस में। ये एस्पेक्ट कर रहे हैं इनके 2nd हाउस को, 4th हाउस को और 6th हाउस को। तो जब गुरु 10th हाउस से बैठ के देख रहे हैं इन हाउसेस को, तो देखते हैं कैसा इफेक्ट डालता है। तो 2nd हाउस पे जब देखेंगे तो ये आपकी वेल्थ का एनहांसमेंट करेंगे, आपके फैमिली में हैप्पीनेस लाएंगे एंड एक ब्लेसिंग लाएंगे। 4th हाउस को, क्योंकि शनि का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th हाउस पे, तो शनि और गुरु जब दोनों देखते हैं, 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ हैप्पीनेस। 4th हाउस रिप्रेजेंट्स योर प्रॉपर्टी एनहांसमेंट, प्रॉपर्टी असेट्स, इसको एनहांस करता है। तो देर आर वेरी गुड चांसेस दैट यू विल मेक अ प्रॉपर्टी, मे बी हाउस प्रॉपर्टी, और जो भी आप प्लान कर रहे हो। जो थर्ड इनका एस्पेक्ट पड़ रहा है वो है 6th हाउस पर। तो 6th हाउस जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे मैंने बोला आपको। तो आपके कोर्ट केसेस, आपके लीगल मैटर्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में ये बहुत हेल्प करेगा। अगेन अगर हम एक और चीज़ पे बात करें यहाँ पे लियो राशि के लिए, तो क्योंकि ये गुरु जो है वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो गुरु ऐसे कहते हैं कि गुरु जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे ब्लेसिंग देते हैं, और जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का नाश करते हैं। तो ये कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आपको फीलिंग ज़रूर ऐसी आएगी कि आपसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है या छीन ली जा रही है, बट अगेन ये ब्लेसिंग ही है, वहाँ पे अच्छा चीज़ देगा वो आपको। बट आपको फीलिंग आएगी डेफिनेटली कि आपसे कोई चीज़, आपका कुछ नुकसान हो रहा है, बट एज सच नुकसान नहीं हो रहा होगा, आपको कुछ ब्लेसिंग ही देके जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे 6 नंबर के राशि का, यानी कि कन्या राशि, वर्गो राशि का। यहाँ पे हमारे गुरु पहुँच गए हैं 9th हाउस में, यानी कि भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान इनके फादर का हाउस, रिलीजियस प्लेस का हाउस। ओनरशिप ये ओन कर रहे हैं 4th हाउस और 7th हाउस की। 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज, आपका असेट्स, वो पहुंच गए आपके भाग्य स्थान में। तो एनहांसमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज विल बी देयर। 7th हाउस के मालिक पहुंच गए 9th हाउस में, तो यहाँ पे भी ये मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ा देगा, और आपको रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें देगा। अगर अभी इनके एस्पेक्ट की बात करें तो 9th हाउस से बैठ के ये इनके 1st हाउस को देख रहा है, उसके बाद इनके 3rd हाउस को देख रहा है और 5th हाउस को। तो 9th हाउस से बैठ के जो 1st हाउस को देखता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देगा। 3rd हाउस को क्योंकि शनि भी देख रहे हैं तो ये शॉर्ट ट्रैवल दे सकते हैं। 5th हाउस अगेन इज़ अ हाउस ऑफ पूर्व पुण्य, आपके पूर्व पुण्य का स्थान है। इसी के साथ साथ आपके
एजुकेशन का स्थान है, आपके लिए आपके चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ पे इनकी ब्लेसिंग्स आने की वजह से इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी देन दिस इज़ द राइट ईयर। अगर आप एजुकेशन हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से या कोई कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं देन टू इट इज़ अ राइट ईयर फॉर यू। अब हम बात करते हैं हमारे 7 नंबर की राशि की जो है लिब्रा यानी कि तुला। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड मुझे यहाँ इनके लिए लग रहा है क्योंकि गुरु पहुँच गए हैं इनके 8th हाउस में जो एक कष्ट स्थान माना जाता है। लॉर्डशिप ये ओन कर रहे हैं 3rd हाउस की और 6th हाउस की और ये पहुँच गए हैं 8th हाउस में। तो यहाँ पे 6th हाउस भी आपका ऋण रोग शत्रु का हाउस है, एक नेगेटिव हाउस माना जाता है और हेल्थ कंसर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हेल्थ का आप स्पेशल ध्यान रखें। कोई भी आपका लाइफस्टाइल अगर ख़राब है तो उसको आप ध्यान रखेंगे और जहाँ पे स्ट्रगल आता है वर्क प्लेस हो या और भी जगहों पे जहाँ पे स्ट्रगल आता है वहाँ पे आप डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आप फेस कर सकते हैं इस साल में। हेल्थ कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि इनका एस्पेक्ट भी 12th हाउस पे पड़ रहा है तो उसकी वजह से ये हॉस्पिटल का स्थान है, लॉसेस का स्थान है। तो ये आपको ये लॉसेस या हेल्थ कंसर्न्स दे सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन दे सकता है। तो आपकी अगर लाइफस्टाइल ख़राब है तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लीजिए, अपने खाने का ध्यान रखिए क्योंकि यहीं से मेजर कंसर्न्स हेल्थ कंसर्न्स आते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो स्पिरिचुअल हो जाइए, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो पाथ विल बी अ लिटिल बिट ईजियर। तो सेकंड जो इनका एस्पेक्ट पड़ रहा है वो एक 4th हाउस पे है और एक इनका एस्पेक्ट यानी कि नज़र पड़ रही है आपके 7th हाउस पे। और 7th हाउस पे क्योंकि शनि की भी दृष्टि है तो मैरिज में डेफिनेटली कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप्स एंड योर मैरिज पार्टनर। 4th हाउस में क्योंकि ये देख रहे हैं, जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे एनहांसमेंट देते हैं तो डेफिनेटली ये आपको आपका हैप्पीनेस बढ़ाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं हमारे 8 नंबर की राशि के बारे में। 8 नंबर जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, इनके लिए अच्छा टाइम है क्योंकि गुरु आ गए हैं इनके 7th हाउस में। अब पिछले ट्रांजिट में क्योंकि ये मेष राशि में थे, मेष राशि 6th हाउस में है तो 6th हाउस में ऋण रोग शत्रु ये आता है। तो ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होंगे, मे बी लोअर बॉडी से कनेक्टेड, स्पेशली एब्डोमेन या स्टमक से कनेक्टेड उससे जूझ रहे होंगे जिसमें आप इम्प्रूवमेंट आता हुआ देखेंगे इस साल। क्योंकि ये बॉडी लेवल पे मतलब 1st हाउस पे देख रहा है तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स लेके आएगा। 7th हाउस में इन ऑल हम गुरु को अच्छा मानते हैं। अब जब हम इनकी लॉर्डशिप देखते हैं तो ये 2nd हाउस की लॉर्डशिप ओन कर रहे हैं और 5th हाउस की लॉर्डशिप ओन कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि 5th हाउस और 2nd हाउस इज ऑफ योर वेल्थ एंड 5th हाउस अगेन इट्स अ गुड हाउस तो अच्छा रिजल्ट्स देंगे। तो अगर हम इनके दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि ये पहली दृष्टि आपकी 1st हाउस पर पड़ रही है, फिर इनकी दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पर और एक दृष्टि पड़ रही है इनकी 11th हाउस पर। तो 7th हाउस से बैठ के ये 1st हाउस को देख रहे हैं यानी कि आपको इंडिविजुअली देख रहे हैं। इसी के साथ साथ शनि भी अपनी दृष्टि 4th हाउस से आपके 1st हाउस पर डाल रहे हैं तो दोनों की ब्लेसिंग्स आएगी। तो मोस्टली आपके रिलेशनशिप के हाउस क्योंकि एक्टिवेट हो रहा है, आपका खुद का हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो मैरिज की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। 3rd हाउस में जब ये ब्लेसिंग अपना दृष्टि डाल रहे हैं तो शॉर्ट ट्रैवल के चांसेस बढ़ रहे हैं। और 11th हाउस जो कि गेन हाउस है वहाँ पे जब ये दृष्टि जाएंगे तो वहाँ पे भी एनहांसमेंट करेंगे, आपको कोई ना कोई तरीके का एनहांसमेंट यानी कि गेन्स मिलने की पूरी संभावना है इस साल। तो आइए अब बात करते हैं हमारे 9 नंबर की राशि की। और 9 नंबर जिसको हम कहते हैं धनु या सैजिटेरियस, ये गुरु की खुद की राशि है।
तो सब लोग समझते होंगे कि खुद की राशि है तो फिर डेफिनेटली उस पर्टिकुलर असेंडेंट का डेफिनेटली ध्यान रखेंगे, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी गुरु भी थोड़े से मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप है इनके पास में और फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप है, बट ये घर जो है वहाँ पे सिक्स्थ हाउस में पहुँच गए हैं। तो सिक्स्थ हाउस जैसे कि मैंने पहले भी बोला था ऋण, रोग और शत्रु का हाउस है और बॉडी लेवल पे इफेक्ट करेगा, इसीलिए हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्पेशली खाने का और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना होगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम इनके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो एस्पेक्ट इनका फर्स्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है सेकेंड हाउस पर, जो कि वेल्थ हाउस है। तो वेल्थ एनहांसमेंट इज़ अ मस्ट। तो जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे एनहांसमेंट देते हैं, तो वृद्धि देते हैं ऐसे कहते हैं। तो वेल्थ में वृद्धि देंगे। सेकेंड हाउस आपका प्रोफेशन हाउस को देख रहे हैं, तो प्रोफेशनली भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे इस साल। थर्ड जो हाउस है जहाँ पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं दैट इज़ योर ट्वेल्थ हाउस। छठे हाउस से बैठ के ट्वेल्थ हाउस में नज़र डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली या तो फॉरेन ट्रैवल को दर्शा रहे हैं या फिर लॉन्ग ट्रैवल को दर्शा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे 10वें नंबर की राशि यानी कि मकर, दैट्स कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे गुरु पहुँच गए हैं इनके फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज़ अ सुपर हाउस फॉर प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। यहाँ पे ये लॉर्डशिप ओन कर रहे हैं थर्ड हाउस की और ट्वेल्थ हाउस की। अब थर्ड हाउस आपको शॉर्ट ट्रैवल दर्शाता है। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है, हाई एजुकेशन के लिए सोच सकते हैं आप, और ट्वेल्थ हाउस भी फॉरेन का हाउस है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एजुकेशन, शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल सब कुछ दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए अब तक स्ट्रगल कर रहे होंगे या सोच रहे हैं दिमाग में, तो या तो ये घर से बाहर जाएंगे एजुकेशन के लिए, या फिर अगर आप फॉरेन, जिनको फॉरेन ट्रैवल करना है वो फॉरेन ट्रैवल यानी कि एजुकेशन पर्पस से फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो भी आपको ये साल बेबी प्लान करने के लिए बेस्ट साल है, और आपको ये जो प्लेसमेंट है वो बहुत सपोर्ट करेगी। तो मकर राशि के लिए क्यों मैंने बोला कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है, क्योंकि इसके 3 एस्पेक्ट जा रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हाउसेस पे जा रहे हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर हम देखें तो फिफ्थ हाउस से ये नज़र डाल रहे हैं इनके 9th हाउस पे, जो इनका भाग्य स्थान है, भाग्योदय होता है यहाँ से, ठीक है। सेकंड दृष्टि इनकी जा रही है इनकी 11th हाउस पे, जो है इनका गेन हाउस, एंड अगेन इनके फर्स्ट हाउस पे भी दृष्टि जा रही है। तो इस वजह से ओवरऑल इनका भाग्य साथ देगा, इनका कोई भी अगर चीज़ प्लान करेंगे। दूसरी चीज़ 11th हाउस जो कि गेन हाउस है, तो इनको वृद्धि देगा, यानी कि इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो आपको अगर बहुत टाइम से ऐसा कुछ है दिमाग में कि मेरा ये चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट, यानी कि पूरे एफर्ट डालने हैं, आपका लक भी साथ देगा और आपको गेन्स भी मिलेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट हाउस पे भी इफेक्ट डाल रहा है, तो आपके खुद के इंडिविजुअल पे भी इफेक्ट डाल रहा है। सो इट विल डेफिनेटली give you best possible results this year. तो चलिए बात करते हैं हमारे 11 नंबर की राशि की। 11 नंबर यानी कि कुंभ, यानी कि एक्वेरियस। अब जब हम 11 नंबर की राशि के बारे में बात करते हैं तो गुरु इनके 4th हाउस में आ गए हैं। अब 3rd हाउस जो कि स्ट्रगल का हाउस था, वहाँ से ये 4th हाउस में आ गए। तो 4th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हैप्पीनेस, is a house of your materialistic luxuries, pleasure, इन सबका हाउस है। यहाँ पे गुरु आ गए हैं और ये लॉर्डशिप जो ओन कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 11th हाउस विच इज़ अ हाउस ऑफ गेन, एंड सेकेंड हाउस विच इज़ अ हाउस ऑफ वेल्थ एंड योर फैमिली, वो आपके 4th हाउस में आ गए हैं। अब जहाँ पे धन कनेक्ट हो गया और गेन्स कनेक्ट हो गए, तो आप समझिए कि इनको बहुत अच्छा लाभ देंगे। सो यहाँ पे अगर हम कुंभ राशि वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गुरु का एस्पेक्ट देखें, तो इनका एस्पेक्ट जा रहा है 7th दृष्टि से, ये 10th हाउस को देख रहे हैं। फिर ये
इनके 8th हाउस को देख रहे हैं और इनके 12th हाउस को देख रहे हैं। अब 3 हाउसेस एक्टिवेटेड है। फर्स्टली 8th हाउस को जब ये देखते हैं तो 8th हाउस से कष्ट स्थान माना जाता है, तो गुरु वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स देंगे, तो कष्ट इनका थोड़ा सा रिलीज करेंगे, मन की शांति देंगे इनको। ठीक है। सेकंड, ये वर्क हाउस को देख रहे हैं और इसी के साथ साथ क्योंकि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, तो वर्क विल गो सुपर। एंड ऑफ कोर्स 12th हाउस को देख रहे हैं, तो 12th हाउस में भी ये ट्रैवल दे सकते हैं आप। तो आइए बात करते हैं हमारे 12th नंबर राशि, जो कि आखिरी राशि है, इसके बारे में, जिसको हम कहते हैं मीन या फिर पाइसेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे गुरु पहुँच गए इनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस जनरली गुरु को पसंद नहीं होता है, बिकॉज पराक्रम का घर है, एडवेंचर का घर है, तो गुरु यहाँ पे खुश नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये लॉर्डशिप इस मीन राशि वालों के लिए लॉर्डशिप ये ओन कर रहे हैं 1st हाउस की और 10th हाउस की। इसके साथ साथ 3rd हाउस, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रैवल का भी हाउस है, प्रोफेशनली आपको हो सकता है ट्रैवलिंग करना पड़े, शॉर्ट ट्रैवल्स आए, तो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी दिस ईयर। स्ट्रगल हो थोड़ा सा, यानी कि ज़्यादा एफर्ट डालने की बात हो, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे अभी तक मुझे एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं थी, बट अब मुझे डालना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट और आपका खुद का सेल्फ एफर्ट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो ये एफर्ट डालना मत भूलिएगा। तो मीन राशि के लिए वैसे तो ये पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, क्योंकि 7.5 चल रही है। अब अगर मैं बात करूँ एस्पेक्ट्स की, तो ये सीधा दृष्टि डाल रहा है, 7th दृष्टि से ही गुरु देख रहे हैं इनके 9th हाउस को, और इसी के साथ साथ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे। तो इन लोगों को, मीन राशि वाले लोगों को ये देखना है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए इनकी इस साल। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी इनर वॉइस हाउएवर आपको बोलेगी कि स्पिरिचुअली ग्रो करना है, बट आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग दिस सो दैट यू टेक अ इनिशिएटिव बाय योरसेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग इट। इसी के साथ साथ दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पर और 11th हाउस पर। 11th हाउस एज इन मैंने आपको समझाया था कि गेन्स का हाउस है, तो देयर विल बी गेन्स विच विल कम, बट दैट विल बी, as I mentioned earlier also, that will be extra effort. When you put your extra effort, then you will have your gains. ठीक है। ओवरऑल ये पीरियड अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की बहुत ज़रूरत है, सो दैट आपको थोड़ा सा पीसफुल रहे आप और निराश ना हो, क्योंकि 7.5 चल रही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो रहेगी। तो सभी दर्शकों से मैं डेफिनेटली ये मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम ये प्रेडिक्शंस देते हैं, ट्रांजिट के प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, दैट दोज आर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स विच आर मेड, बिकॉज हर एक चार्ट यूनिक होता है, हर एक चार्ट एक दूसरे से अलग होता है। तो टिल द टाइम वी एक्चुअली लुक एट द चार्ट एंड मेक द प्रेडिक्शन, आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं मिल सकती है, बट ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके ये रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो अगर इन केस आपको चाहिए कि आप पर्सनलाइज्ड अपना चार्ट दिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।